राजधानी दिल्ली के अंदर चोरों के अंदर किसी भी तरीके का कोई भी खौफ नहीं है। तस्वीरें हम आपको राजधानी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके की गली नंबर 3 की दिखा रहे हैं। जी हाँ, साउथ ईस्ट दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में एक होटल मालिक के घर पर चोरों ने तब धावा बोला जब रात में तकरीबन 9:30 के करीब वो अपने परिवार के साथ एक पारिवारिक प्रोग्राम यानी कि फंक्शन के लिए वो अपने घर से गए थे। और जब वो रात में लौट रहे हैं, जी हाँ, 24 तारीख की रात वो जब गए और 25 तारीख की वो तड़के सुबह जब 4 बजे के करीब अपने घर पर लौटे, तब उनके घर के दरवाजे खुले हुए थे और उनके घर के अंदर चोर मौजूद थे। जब उन्होंने शोर मचाया तो हथियारबंद चोरों ने उनके ऊपर हमला करने के लिए उनके ऊपर हथियार तान दिए। जी हाँ, हाथों में धारदार हथियार थे और अन्य और भी हथियार थे। बाइक पर सवार इन तीनों अपराधियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये सीसीटीवी जो है पूरा सामने आया, जो कि गोविंदपुरी गली नंबर 3 का है। यहाँ पर देखिए चोरों ने किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया। घर के अंदर जो पूरा सामान था वो बिखरा हुआ है और जो कीमती सामान था, तकरीबन 17 से 18 लाख रुपए के जो गहने थे उनको चोर अपने साथ ले गए। नकदी 1.5 से 2 लाख रुपए नकदी थे, उनको भी चोर अपने साथ ले गए। पूरी तसल्ली वक्त जो चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया। सीसीटीवी के आधार पर दिल्ली पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, लेकिन अब देखना होगा पीड़ित परिवार को इंसाफ कब मिल पाएगा, कब ये चोर गिरफ्तार होंगे। लेकिन गोविंदपुरी इलाके में जिस तरीके से पूरी घटना जो सामने आई है कि जब परिवार के लोग कुछ ही घंटों के लिए अपने घर से बाहर गए थे तो उनके घर पर चोरों ने किस तरीके से धावा बोला और किस तरीके से लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर गए हैं, वो हम आपको पीड़ित की जुबानी आपको सुनाते हैं। आइए सुनाते हैं संजीव सिंह की ये रिपोर्ट कि किस तरीके से चोरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया और उनके अंदर दिल्ली पुलिस का कोई भी खौफ नहीं था। इस वजह से वो चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। मैं अपने यहाँ फैमिली के घर से आ रही थी, तो जब हम आए थे तो हमने देखा यहाँ पे हमारा गेट खुला हुआ है। तो जब हमने गेट खोला तो मेरे हस्बैंड ने शोर मचाया क्योंकि हमें लग रहा था कि कोई अंदर है। तो जब शोर मचाया तो पहले एक चोर आया बाहर, फिर दूसरा आया, फिर पहले वाले ने बोला मार दो इनको, मार दो मार दो। तो फिर दूसरा भी आ गया, तीसरे वाला आया तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को गले पे चाकू दिखाकर इनको डराने की कोशिश करी थी। तो मेरे हस्बैंड ने फिर भी चिल्लाए, पर फिर भी हमें फिर ये लगा कि हमें नुकसान करेंगे या कुछ है। तो उस टाइम पे फिर हमने बोल दिया कि आप जाओ। हमने उनके आगे हाथ जोड़े था कि आप जाओ। तो वो चले गए थे तब। तो हमने अंदर आकर देखा सब कुछ टूटा हुआ है, लॉक वॉक सब उन्होंने वो कर रखा है, तोड़ रखा है सब कुछ। और सब कुछ हमारा गोल्ड, हमारा सब कैश वैश सब लेकर चले गए, ऊपर नीचे सब जगह उन्होंने। कितने का गोल्ड था, क्या क्या था उसमें? 16 लाख का कुछ होगा और कैश था कितना? 1.5 लाख कैश होगा। तो सब कुछ उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया और कुछ ऊपर नीचे सब जगह उन्होंने लॉक वॉक सब तोड़ रखे थे, फर्स्ट फ्लोर पे भी और ग्राउंड फ्लोर पे भी। तो और क्या क्या हथियार थे, क्या क्या आपने देखा, कैसे हथियार? उनके पास बड़ी तलवारें चाकू टाइप के बहुत बड़े बड़े थे, तीनों के पास ही थे। और उन्होंने हमें डराने की कोशिश करी। क्या बोला उन्होंने? कि मार दो, मार देंगे हम। मारने की कोशिश भी करी, मार देंगे, और हमें धमकी दे रहे थे कि हम मार देंगे अगर मतलब हम चुप नहीं हो रहे थे, नहीं हो रहे थे मतलब। तो जिस तरीके से सीसीटीवी भी एक सामने आया, उसमें क्या दिख रहा है? वो उसमें हमें वो दिखेगा आपको, मतलब आवाज़ें भी उसमें आ रही हैं और वो जाते हुए हमें मतलब धमकी देते हुए जल्दी से वो बैठे और बाइक पे चले गए भाग कर। तो अब पुलिस की क्या कार्रवाई रही? पुलिस वाले हाँ हम आए थे, उन्होंने एकदम से आए थे, उन्होंने सब कुछ किया हमारे घर पे, सब कुछ जल्दी से आके उन्होंने करवाया और वो करा था। अगर हम अपने उनसे ये बोलते तो वो तो हमें कुछ भी कर सकते थे। हमने हाथ जोड़ के उनसे बोला तो उन्होंने वो करा। अगर हमें कुछ हो जाता या कुछ भी तो कितना वो होता। मैं तो यही कहती हूँ कि पुलिस से यही वो है सरकार से कि कुछ तो करे, क्योंकि गोविंदपुरी में इतना जैसा पुलिस वाले को भी मार दिया और चोरी इतनी होती है। हमारे गोविंदपुरी में ही सारी चीज़ें होती हैं। अगर ये ना हम हाथ जोड़ते तो आज हमारे साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो आने वाले सबके कुछ भी हो सकता है अगर हमारे यहाँ पे ना करें। मैं तो ये कहती हूँ कि दिल्ली सरकार से यही है कि कुछ करना चाहिए इस चीज़ के लिए। आपका नाम? मेरा नाम परवेश ठक्कर है। परवेज जी, आपके घर पे चोरी हुई है, क्या था मामला, कौन लोग थे?
जी करीबन दिन में 4:30 बजे 25 तारीख जून में मतलब कल की तारीख की बात है। तो मैं अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पे किसी डिनर फंक्शन में गया था। तो मैं वहाँ से अपनी वाइफ के साथ लौटा हूँ, बच्चों को वहाँ पे छोड़ के। तो मैंने आके देखा कि मेरे घर का जो दरवाज़ा जिसको मैं लॉक करके गया था पूरा खुला हुआ है। तो मुझे कुछ ऐसा आभास हुआ कि जैसे कोई लोग अंदर हैं और शायद इस टाइम चोरी कर रहे हैं अंदर। तो एकदम से मैंने अपना हेल्प के लिए चिल्लाना शुरू किया और आवाज़ें लगाई तेज़ तेज़, जिससे कि कुछ व्यक्ति बाहर भागते हुए नज़र आए घर से मेरे। पहले एक व्यक्ति आया, तभी मैंने आवाज़ें अपनी जारी रखी। फिर दूसरा व्यक्ति बाहर आया जी, और वो आके सीधा बाइक पे बैठ गए, जो बाइक ऑलरेडी पहले वाले बंदे ने आके स्टार्ट कर दी थी। फिर तीसरा व्यक्ति जो आया, क्योंकि मैंने चिल्लाना बंद नहीं किया था, तो उसने मेरे आके अपना वेपन लगा दिया, जो कि उसके हाथ में धारदार हथियार था, बहुत बड़ा सा, शायद वो तलवार थी कि या गुत्ती थी, और उसने मेरे आके लगा दिया। और मेरी वाइफ ने उससे बोला कि भाई हाथ जोड़ के हम विनती करते हैं जी, आप हमारे को मारिए मत। और फिर मेरे को भी आभास हुआ कि शायद ये मुझे मार देगा, तो मुझे भी थोड़ा सा डर लग गया और मुझे लगा कि मुझे इनसे मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जाने देना चाहिए, क्योंकि जो लॉस हो चुका है कि जो हो सकता है इन्होंने जो चुराया मेरे घर से, अभी तो मुझे पता नहीं था, मैं एंटर नहीं हुआ था। और जो चीज़ हो गई है वो तो हो गई है, अब मेरे साथ नुकसान ना हो जाए, मेरी वाइफ के साथ नुकसान ना हो जाए, क्योंकि कोई व्यक्ति उस टाइम वहाँ पे था नहीं, हम दोनों के अलावा, उन चोरों के अलावा। इसलिए हम लोगों ने बेहतरी इसी में समझी कि हम सरेंडर कर दें उनके आगे और उनको जाने दें, और वो चले गए हमें बिना नुकसान पहुँचाए। और फिर हम लोगों ने अपना घर के अंदर एंटर करा कुछ लोगों के साथ, और कुछ अपना उस्ताद जुटा, अपना मतलब हौसला जुटा के कुछ, कि हम लोग अंदर जाके हमने देखा तो सब कुछ तहस नहस था। मेरे दरवाजे के लॉक, साथ में अंदर जो एंट्री डोर था, दूसरा एंट्री डोर वो भी तोड़ा गया था, और थर्ड जो रूम का डोर था उसका लॉक भी उन्होंने तोड़ दिया था। रूम का लॉक तोड़ने के बाद मेरे यहाँ पे अलमारियाँ थी, लकड़ी की अलमारियाँ, वो तोड़ दी, ठीक है जी। उसका लॉक तोड़ने के बाद फिर वो वहाँ पे सारा जो उनको मिला, कैश, गोल्ड, जो भी मतलब अपना हमने फादर ने हमें दिया था, वो सब उन्होंने ले लिया। फिर उसके बाद स्टोर के अंदर 2 अलमारियाँ रखी गई थी, लोहे की अलमारियाँ थी, बहुत हमारे हिसाब से बहुत मजबूत होती थी, लेकिन उन्होंने बहुत मतलब बुरे तरीके से उसको क्षतिग्रस्त करके, तोड़ करके उसके अंदर से जो सामान वो ले सकते थे वो सामान उन्होंने अपना ले लिया। उसके बाद हमारा फर्स्ट फ्लोर का भी रास्ता हमारे घर के अंदर से ही है, ग्राउंड फ्लोर से ही है, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे गए हैं। फर्स्ट फ्लोर के अंदर भी 2 रूम्स थे, और दोनों रूम्स के अंदर बहुत मतलब ऐसा मंजर कर दिया था कि दोनों हमारी अलमारियाँ, जो एक रूम में थी 2 अलमारियाँ, और एक दूसरे रूम में एक लोहे की अलमारी और एक लकड़ी की अलमारी, पूरी तोड़ के उसमें सारा सामान जो उनकी ज़रूरत की चीज़ थी, जो उन्होंने अपना कैश हो चाहे पैसा मतलब गोल्ड हो, और वो अपना लेके चले गए, और हमारा बहुत नुकसान कर दिया। कितने का गोल्ड था? तो क्या सर करीबन मतलब कैश और गोल्ड मिला के करीबन 17.5 लाख रुपए का गोल्ड था, करीबन 1.5 लाख रुपए कैश था। और जो हमारी, क्योंकि एक्चुअली वो पुराना सोना था, तो आज की वैल्यू के हिसाब से मैं 16 लाख से कम नहीं समझूंगा उसकी वैल्यू, तो जो वो सोना था, और वो रेगुलर हमारे यूज़ का सोना था जो भी था, लेकिन अब वो सब कुछ ही हमारा लेके चले गए हैं। तो हम दोनों की, मेरी वाइफ और मेरी गुजारिश है दिल्ली पुलिस से, जिन्होंने इतनी तत्परता दिखाई, सीधा मतलब मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर ही पुलिस सहायता मतलब पहुंच गई थी हमारे पास, क्योंकि जो कि लोकल बीट अफसर को मैंने कॉल किया था, तो वो सहायता मेरे पास मुश्किल से 2 या 3 मिनट के अंदर वो पहुंच गए थे मेरे पास। और उन्होंने मतलब बहुत तेज़ी से कार्रवाई करते हुए SHO, हमारे जो इलाके के SHO साहब हैं, उनको बुलाया उन्होंने, और वो मौके पे पहुंचे हैं। और बाकी जो उनकी टीम थी, और वो बाकी जो फॉरेंसिक की टीम थी, वो उन्होंने बुलाई है, और सारा मुआयना करके उन्होंने हमारे को पूरा आश्वासन दिया है कि वो हमारे साथ जल्द से जल्द कोशिश करेंगे कि ये लोग पकड़े जाएं जो कि चोर थे और हमारे पर वार करने की कोशिश की गई है। और हम लोग ये समझते हैं कि इन लोगों को पकड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इलाके के अंदर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो मजबूत होनी चाहिए, जो कि दिल्ली पुलिस की तो मतलब बहुत ज़रूरी है करना, और वो कर भी रही हैं। लेकिन इस चीज़ को कि अगर उनको पकड़ा जाएगा तो बहुत ज़रूरी है कि उनको पकड़ा जाना, और वो पकड़े जाएं। ये पुलिस मतलब CCTV एक सामने आया है, उसमें क्या दिख रहे हैं? वो क्या एक्चुअली CCTV जो आया है उसमें वो दिख रहे हैं, जो कि उन्होंने मेरे डोर को 4 से 5 मिनट के अंदर मतलब लॉक, 2 लॉक थे, हैवी लॉक थे, जिनकी मैं कंडीशन अभी अगर मैं दिखाना चाहूँ कैमरे पे तो मैं आपको दिखाऊंगा। तो लॉक इतनी बुरी तरीके से तोड़ दिए और इतनी जल्दी तोड़ दिए। उसके बाद वो अंदर घुसे हैं, अंदर हमारा एक गेट था उसको तोड़ दिया, लॉक तोड़ दिया,
लॉक बुरे तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके बाद रूम था, एक रूम का दरवाज़ा पूरा- सीसीटीवी में जिस तरीके से आपको देखा गया है कि वो बाइक पे बैठे हैं हाँ जी। जाते, तो वो क्या था, वो कौन से हथियार थे उनके पास? उनके पास धारदार हथियार थे जो कि बड़ी बड़ी तलवार टाइप के लग रहे थे। तो उस टाइम में इतना कितने शौक थे? में आ गया था। 3 लोग थे, तीनों के हाथ में वेपन्स थे, तीनों के हाथ में हथियार थे और तीनों हथियार से लैस थे। और भी शायद उनके पास इंस्ट्रूमेंट्स होंगे या हथियार होंगे कह लो। और कुछ ऐसे हथियार थे भाई, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स थे जिससे उन्होंने गेट को तोड़ा होगा, ताले तोड़े होंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि दिल्ली पुलिस मेरी सहायता करे और मेरे साथ मतलब इंसाफ हो, इन लोगों को पकड़ा जाए, क्योंकि और लोग भी इलाके में रहते हैं। तो सुरक्षा व्यवस्था का पूरा ध्यान रखे, इन लोगों को ज़रूर पकड़ा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कार्रवाई इन्होंने करी है घर पे जो करी है।